गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 1 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 30 अप्रैल 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा युगांडा। अगला क्वेश्चन है, NIELIT ने डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए कितने दूरदर्शी संगठनों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, PM मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माइसीटोमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर विनाशकारी संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने CA इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो बिजली का संचालन कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, येलो स्टोन सुपर ज्वालामुखी जो खबरों में था किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही कौन महिला उत्तरी चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका आंसर हो जाएगा सयानी दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज का अध्यक्ष और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में यह संपन्न हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए चुनावों में किसने जीत हासिल की है? इसका आंसर हो जाएगा कमला प्रसाद विशेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, INS सुनैना ने किस मिशन के तहत पोर्ट नकाला मोजाम्बिक का दौरा किया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IOS सागर मिशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 83 और भारत पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर जापान रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IEPFA ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की विश्व कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा जेरदा कोस्टा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी, वहाँ के इलेक्शन में ये जीत दर्ज किए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति है? इसका आंसर हो जाएगा 49% यानी कि 49%। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, MNRE राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत MSME के लिए अवसरों का पता लगाने के बारे में कहाँ कार्यशाला का आयोजन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सिंगिंग बाउल समूह कहाँ तैयार कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C
बोधगया बिहार में। तो चलिए डिटेल्स देख ले। देखिए बोधगया की पवित्र भूमि ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी जब महाबोधि मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा सिंगिंग बाउल समूह तैयार कर बिहार ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बने, जिन्होंने रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र स्वीकार किया, जिससे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिली। और बोधि वृक्ष की छांव में जहां जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लगभग 375 भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाते हुए समरसता का अद्भुत प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ एक और चीज़ में बिहार को अभी मधुबनी पेंटिंग में भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा मेरा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में कह सकते हैं एनडीए में। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए सचेत ऐप का जिक्र किया। यह ऐप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए की ओर से लॉन्च किया गया है। देखिए सचेत ऐप लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से अलर्ट करने के लिए बनाया गया है। सचेत ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक टाइम की जियो टैग्ड अलर्ट देगा। यह कॉमन अलर्ट बेस्ड प्रोटोकॉल यानी कैप पर काम करता है और आपको विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा नोटिफिकेशन प्रदान करेगा। इसे भारत की 12 भाषाओं में भी शुरू किया जा सकता है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से अपना बचाव कर सके। इसके अलावा यह ऐप भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD की ओर से दैनिक मौसम रिपोर्ट भी उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम यानी कि GHCI की शुरुआत किस मंत्री ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा प्रहलाद जोशी जी ने। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा परवाह पोर्टल शुरू किया गया। बी इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए परवाह विनियामक आवेदन सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त नाम है जो RBI द्वारा शुरू किया गया एक सुरक्षित वेब आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। RBI ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए लाइसेंस अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए 1 मई 2025 से परवाह पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी CR पाटिल। तो CR पाटिल जी के द्वारा जलज पहल की समीक्षा की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारतीय वन्यजीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना जलज की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में जलज कार्यक्रम सरकार के अर्थ गंगा विजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका मकसद लोगों को स्थायी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से नदियों से जोड़ना है। आजीविका पर ध्यान देने के साथ साथ इस परियोजना का उद्देश्य जलीय जैव विविधता संरक्षण के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। केंद्र सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में किसको शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस को आगामी राष्ट्रीय जनगणना में भारत सरकार ने शामिल किया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की जो है राजनीतिक मामलों की समिति ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगले साल से जनगणना कार्य शुरू होने की उम्मीद है फ्रेंड्स। 2011 में जनगणना में 46 लाख से अधिक जातियाँ आई थी। अब देखिए जातिगत जनगणना आखिर होता क्या है? तो जातिगत जनगणना का मतलब है जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। ठीक है, राज्य की बात करें तो बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई है और हाल फिलहाल में भी तेलंगाना राज्य में भी इस प्रकार की जातिगत जनगणना कराई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स
किसे हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए विनोद कुमार गुंजियाल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुंजियाल। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि सीईओ नामित किया गया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। विनोद सिंह गुंजियाल वर्तमान सीईओ HR श्रीनिवास के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ किस राज्य सरकार ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी मेघालय। मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भाषाई समावेशन और तकनीकी उन्नति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मेघालय सरकार ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, इस समझौता ज्ञापन के तहत गारो और खासी भाषाओं को भाषिनी प्लेटफॉर्म में शामिल किया जाएगा। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़ना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 2024 में ओलावृष्टि से प्रभावित किस पूर्वोत्तर राज्य को 153 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी मणिपुर। मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर को 153.36 करोड़ रुपए के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में साजी एन करुण का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर थे। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मलयालम फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर साजी एन करुण का हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कैंसर से लंबे समय तक जूझ रहे थे और सिनेमा में सक्रिय रहने के 5 दशकों में उन्होंने केवल 6 फिल्में बनाई और करीब 30 फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी जापान। तो जापान में जो है आगामी एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, 20वां एशियाई खेल 2026 जापान के एची और नगोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, इसमें लगभग 15,000 एथलीट भाग लेंगे। OCA ने कहा है कि खेल कार्यक्रम में क्रिकेट और मिक्स मार्शल आर्ट दोनों को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब बात हो रही है एशियाई खेलों की फ्रेंड्स, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में शुरू हुआ था, यानी कि पहली बार नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये खेल एशिया में खेलों के माध्यम से मैत्री को बढ़ावा देने और विश्व शांति में योगदान करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है, 1951 में और 1982 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी न्यायमूर्ति BR गवई को। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति जो है 14 मई से प्रभावी होगी। देखिए, न्यायमूर्ति BR गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हैव ए ग्रेट डे।